कल फिजिक्स का पेपर है। ओहो, फिजिक्स पढ़ने गए सारे लोग। ठीक है, चलो क्या करना अब, जितने लोग को पढ़ना है उतने लोग ही सही। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या बताया मैम, कुछ नहीं पढ़ा है अब तक। हाँ 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 हाँ, पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन कल एग्जाम देने जाओगे, ऐसे कैसे? ओके। हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैम जल्दबाजी। आप कहीं गए थे? हाँ, अगर कहीं देर गए थे? गए थे आप मतलब? जाना है, अभी जाना है बच्चों, मेरे पास टाइम नहीं होगा, कंटिन्यूअसली ड्यूटी है मेरी। अभी आपका 8:10 पे एग्जैक्ट खत्म करूंगी। एग्जैक्ट 8:10 पे मैंने 9th वालों को बुला लिया है। कैसे लॉग इन करूंगी नहीं पता, उड़ के लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो टाइम है ही नहीं। जैसे ही उनका क्लास खत्म होगा 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे इस रूम से निकल जाना है, तो इसीलिए मैनेज करके चलना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? आज हमारी फैमिली में एनिवर्सरी है, हमारे अंकल आंटी की, चाचा चाची की, बहुत साल हो गए हैं। तो बहुत बड़ी, घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है, तो मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके वहां पे जाऊंगी ना। जितना जॉब इम्पोर्टेंट है उतनी फैमिली भी तो इम्पोर्टेंट होती है सबके लिए। बहुत बड़ी पार्टी है, सारे लोग वहां पे। मैं अभी यहाँ पे अपना जेई का पार्टी खत्म कर लूँ, उसके बाद वहां का पार्टी अटेंड करूंगी। ओके, थैंक यू सेजल। हादसा हो जाता तो मैं तो पहुंची ना पार्टी में। डेट आज का कितना है भाई? 14 दिसंबर। सो लेक्चर नंबर इज 4th। चलो, ऑर्थोगोनैलिटी ऑर्थो सेंटर से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको चीख चीख कर बता दिया, ये है हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव, ऑर्थोगोनैलिटी। रेडिकल एक्सिस देखेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे। मुझे लगता है रेडिकल एक्सिस का टाइम नहीं मिलेगा शायद, देखते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी तो पढ़ ही लेना है अपने को। ये जेई का मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन देता है, अच्छे खासे देता है वो। रेडिकल से नहीं देता। रेडिकल से कब क्वेश्चन वो देता है? जब उसका मन ना हो किसी से देने का। मैंने देखा है कि उसके क्वेश्चन 4 साल, 3 साल, 4 साल की गैप कर करके आ रहे हैं। तो फिर भी इस साल उसका मन होगा तो दे भी सकता है। सी, if the angle between the two circles is 90 degree, then the circles are said to be orthogonal circles। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स के बीच का एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, देन इट इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो भाई दो सर्कल के बीच के एंगल के लिए तो पहले तो दो सर्कल को बीच में ले आते हैं। आपने एक चीज नोट किया होगा कि जितने भी ऑर्थो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा सेंटर से निकलते हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर भी हो गया, तो सेंटर से पॉइंट आपका बनेगा। कुछ भी अगर हो जाता है तो वो सेंटर वाले होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी सी, अभी हम ड्रॉ करते हैं ना, ये वाला जो आपका एंगल होगा ना, ये एंगल आपका क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बनाएगा ये। ठीक है, यहां से एक पॉइंट जाएगा, यहां से एक पॉइंट जाएगा। ये आपका सेंटर C1, ये आपका सेंटर C2। ये इधर को मुड़ेगा, ये इधर को मुड़ेगा। ओके, एंड अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मैंने ये लाइन बनाया है, तो क्या मैं इसको टैंजेंट बोल सकती हूँ? मैंने इसको बोला tangent 1, इसको बोला मैंने tangent 2, एंड ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, एंड ये वाला जो पॉइंट है आपका, मतलब ये जो लाइन है, ये है आपका N2, एंड ये वाला लाइन आपका हो गया N1। नॉर्मल लाइंस जो बोलते हैं, सर्कल के नॉर्मल लाइंस, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, उल्टा करके लिख दिया, N1 इधर, N2 इधर। अगर मैं बोलूंगी कि देखो मैंने टेंजेंट बनाया है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ हाँ ये तो टेंजेंट है, बोलोगे कि बोलोगे कि नहीं नहीं ये टेंजेंट नहीं है? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे भाई? आपका बोलना बड़ा जरूरी है मेरे बनाने से ज्यादा। टेंजेंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उसको मानोगे कि नहीं मानोगे कि वो टेंजेंट है? मानोगे तभी ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाओगे, नहीं मानोगे तो कैसे लगाओगे फिर?
मानना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। टेंजेंट ही है वो आपके T1 T2 एंड R1 R2 इज योर रेडियस, C1 C2 इज योर सेंटर्स। अब इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बोलोगे कि ये ऑर्थोगोनल है। अगर नहीं बनेगा तो ऑर्थोगोनल नहीं है, मतलब होने के लिए बनना जरूरी है और बनाने के लिए होना जरूरी है, समझे? ठीक है, ऐसे 90 डिग्री नहीं बना सकते हम। तो फॉर्मूला है इसका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इंटू C2 द होल का स्क्वायर। आज की मैथ्स क्लास प्यार भरी है कि नहीं है? बहुत प्यार से क्लास हो रही है कि नहीं सेजल? अब लग रहा है कि आप हमारी टीचर हो, थोड़ी वॉइस वैपाय जैसी होगी, पर धीरे जल्दी और पहले जैसी हो जाएगी। हाँ। हम्म, अभी थोड़ी वही है, अच्छा, पहले जैसी। उसी दिन की बात अलग थी खाली। जैसे दो उस दिन तो कुछ दिन ज्यादा ही प्यार आ रहा था। 2 दिन मैं आज लग रही है थोड़ी सी पहले जैसी। आज लग रही है, ठीक है, थोड़ा वॉइस को मैं अपने मेलोडियस करती हूँ ना। अरे रुक जाना, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो क्लास के बाद बात करेंगे ना उस पे, गड़बड़ वाले टॉपिक पे। तो यस ऑर्थोगोनल, मैम। ऑर्थोगोनल के लिए आपको पता है, होने के लिए बनाना जरूरी है, बनाने के लिए होना जरूरी है। तो 90 डिग्री ऑर्थोगोनल एक दूसरे से रिलेटेड है, ये याद रखो आप। लगे हाथ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी नहीं देखा तो कभी नहीं देख पाएंगे, वो वाला सीन है इधर। Two circles with centers at this having equal radii interesting orthogonally, ठीक है। Then the radius of the circle is, अच्छा, अभी जो फिगर बनाया था ना, तो सेम फिगर बनाना है एंड वहां पे जो रेडियस है उसी का ये हमसे पूछ रहा है कि आपका रेडियस कितना होगा सर्कल का। तो फिगर को बना लेते हैं हम लोग। ऐसे ही एक ट्रायंगल बनेगा आपका, ठीक है, एंड ये वाला आपका 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। ये पॉइंट ए होगा एंड पॉइंट बी होगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स गिवन है। ये ए होगा, ये बी होगा। ए कितना है 2,3, बी कितना है 5,6, ठीक। ये आर हो गया, बस इसको और सजाना नहीं है अपने को, और आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी दे सकते हो, चाहो तो मन दो, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी कितना होगा? अगर आप ए बी निकालोगे तो ये आपका R√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी की बात करो विच इज इक्वल टू, 2 R है आपके पास, √2 हो जाएगा, R√2। बट मुझे अभी तक नहीं पता ए बी मेरा क्या है। ए और बी में तो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ना आपके, मतलब दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलो, एक्स वाई। तो देखो, रूट में कुछ आएगा मेरे पास, वो कुछ क्या है? वो कुछ ये है, मैं ही बता देती हूँ, 2, 3, 5, 6। ये है x1 कॉमा y1, ये है x2 कॉमा y2, ऐसा। या फिर x1 x2 y1 y2 होता है, कैसा होता है? मैं भी भूल गई, कैसा होता है बच्चों? x1 x2 y1 y2 होता है क्या? हम्म, अरे ये तो कम से कम बताओ। x1 y1 और x2 y2। ओके, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 + 9, ठीक है। 9 + 9 हो जाएगा ये। तो 9 + 9 कितना होता है? 18 होता है, यानी कि 3√2 विच इज इक्वल टू R√2। √2 गया काम से, R इज इक्वल टू आपको मिला 3, ठीक है।
रेडियस मिल गया आपको इस तरह से। अब आपने तो मुझसे कुछ पूछा नहीं, ना कभी पूछते हो, मैं ही बता देती हूँ भाई। अब आप लोग ये तो पूछ सकते थे कि 2 आर है, दोनों का रेडियस अलग होगा क्या, या फिर आर एक ही है, कुछ तो बताओ। तो रेडियस ऑफ द सर्कल्स मतलब दोनों का आर एक ही होगा। तो चलो आगे चलते हैं। जेई मेन का ही क्वेश्चन ले लिया मैंने, बोला आलतू फालतू क्वेश्चन कहीं से तो अच्छा इसी को सॉल्व किया जाए ना। If the angle of intersection at a point where two circles with radii this and this intersect is 90 degree, then the length in centimeter of their common chord is, ठीक है। दो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस आपको दिया हुआ है और जो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, देन उनका जो लेंथ है कॉमन कॉर्ड का वो कितना होगा भाई। ये ऐसा क्वेश्चन है कि फिगर बनाओ और चुटकी में आंसर निकालो, मुंह से ही बोल के हो जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें। मगर हाँ, उसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। अब देखो, फिगर में एक छोटा सर्कल बनेगा, एक बड़ा सर्कल बनेगा। वो क्यों पूछो तो, क्यों 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 भाई, फिगर बनाना भी तो आना चाहिए, मेन सा क्वेश्चन है ये। अब इस पे तो चुप्पी मत रखो आप। एक रेडियाई इधर जाएगा इसका एंड एक रेडियाई इधर जाएगा। इधर कौन सा रेडियाई आएगा, 5 सेंटीमीटर का। हाँ ये आएगा 12, ये 12 आएगा एंड इसको भी हम मिला देते हैं। चलो, कॉमन कॉर्ड बोल रहा है। अब दो सर्कल के बीच का कॉमन पोर्शन तो यही है ना, तो यहाँ पे अगर मैं एक कॉर्ड बना दूं तो वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। सो सीधे एक लाइन खींचते हैं, कॉमन कॉर्ड ये हो गया। अब जब ये कॉर्ड है तो यहाँ फिर से टच होगा, फिर से यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, क्यों, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बना रहा है भाई मेरा, इस पॉइंट को मैंने एम दे देना है, वहां पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ एरो डालकर। ये वाला मेरा कुछ बनाएगा, क्या बनाएगा मालूम नहीं, अभी देखते हैं, कुछ तो एंगल बनाएगा, थीटा वीटा कुछ बनाएगा ये। सो देखो, मैं क्या करती हूँ, पहले ना ट्राइंगल्स को बाहर ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को बाहर ले लेते हैं, एक आपका जो बड़ा है, एक जो अंदर छोटा सा है, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। एक ट्राइंगल को बाहर ले लो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप मेरे से बहुत अच्छे से समझ पाओगे, तो समझ लो, बहुत इजी भी है। ये 5 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है, तो ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम लोग हमेशा से। ये आपका एंगल बना रहा है थीटा। देन इस वाले राइट ट्रायंगल को अगर मैं लूं तो ये आपका राइट ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो गया राइट ट्रायंगल। सो इसका क्या है m, ये हो जाएगा आपका 5, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P और ये C1। हमने इस वाले पार्ट को लिया है, कौन से वाले पार्ट को निकाला है बच्चों, ये वाले पार्ट को हमने निकाला है, यहाँ से पूरा यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, ठीक है। नाउ ये तो मुझे पता नहीं है ना क्या है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है x, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे नहीं पता है कि है क्या ये, हमसे पूछा क्या है, बार बार देख लेना, आंसर मत देखना भाई। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लंबाई, वो जो बीच में आपने वो जो लाइन खींची है ना, उसी की लंबाई पूछा है इसी ने, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा, क्योंकि देखो ट्राइंगल आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास निकालने का। सो थीटा का अपोजिट साइड है 12, मतलब यहाँ पे आपका बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, विच इज इक्वल टू कितना, x, यहां से भी आप ले लोगे तो x अपॉन 5 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 13, नहीं बनेगा, 12 अपॉन 13 हो जाएगा ना साइन थीटा। मैंने एक ही लाइन में दोनों को ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। तो आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी मुझे x कितना मिलेगा, 12 5 60 अपॉन 13,
तो बच्चों जब मेरा ये आधा x है और ये आधा बचा है मेरे पास, तो अभी आपको मैंने सपोज एक एप्पल दिया, उसमें से आधा आधा करने को बोला, तो आधा आधा बराबर ही करोगे। इसको 60 दिया है तो उसको भी तो 60 ही दोगे ना, क्योंकि वो डबल है, उसका आधा हो गया। ये एंगल करते तो आधा ही तो रहता, ये पूरा ट्रायंगल अगर होता तो इसीलिए ये हमारा कितना हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 120/13। समझे सारे लोग कैसे आया? समझे विद्यार्थियों कैसे आया? यस मैम। ठीक है। यस यस बोल रहे हो ना? मैं भी अभी नोट कर रही हूँ। चलो अब आगे का आप लोग थोड़ा सा मुझे बताओ। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प करना, ज्यादा नहीं बस। देखो, टू सर्कल्स विथ अगेन कितना बोला है, रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स 0 1 0 -1. The tangent at the point 0 1 to one of the circles passes through the center of other circle. Then the distance between the centers of this circle is. इसने हमसे बेसिकली डिस्टेंस पूछा है सर्कल के बीच का, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा, दो सर्कल तो बनाना पड़ेगा अपने को, टू सर्कल्स विथ इक्वल रेडियस। कुछ कुछ तो बोलोगे पहले वाले ही डायग्राम है, बट पहले वाले को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं ना कर सकते, वरना कर दिया। चलो देन इसके बीच का ये था ना हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन बीच का, एंड यहां से आपने दो सर्कल्स निकाले थे, ये C1 ये C2, C1 C2 एंड ये R हो गया, ये भी आपका R हो गया, ये 90 डिग्री बनता है आपका, और यहाँ पे क्या बनता है M। ये वाला जो एंगल है आपका ये होगा 45 डिग्री का, 90 डिग्री का है राइट ट्राइंगल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट P और Q, Q कितना है 0, -1, P कितना है 0, 1। PQ कितना होगा भाई, PQ आपका हो जाएगा 2 एंड PM कितना होगा, PM हो जाएगा 1। PQ आपका 2 है, PM आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। सो आप एक राइट ट्रायंगल लोगे, जब आपने एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे लिया, ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, एंड ये राइट ट्रायंगल ये M हो गया, ये P हो गया, और ये कितना हो गया C1 जो आपने यहाँ से निकाला, ये R है, ये आपके पास 1 है, PM इज ऑलरेडी 1, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 तो हो नहीं सकता, तो √2 होगा आपका, R इज इक्वल टू √2। नाउ C1 into C2 इज इक्वल टू R √2 होता है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, √2 into √2 कितना हो जाएगा 2, इसीलिए इसका आंसर है 2। एंड देखो जेई मेन ने उठा के इस क्वेश्चन को दे दिया, बताओ इसमें थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है करने में, इसको कर लो सॉल्व सही तरीके से और नंबर ले लो, क्या ही दिक्कत है, क्या जाता है, कुछ भी नहीं। ओके है, डन डनाडन करोगे तो आगे बढ़ेंगे। डन 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 डन। ओके, आप लोग कुछ पूछते तो हो नहीं, मुझे तो मुझे तो टेंशन। समझ में आ जाता है। अरे नहीं, समझने की बात नहीं है, समझ में आता है ठीक है, मगर ना क्रॉस क्वेश्चंस किया करो थोड़ा, कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। फिर क्या होता है? अरे भाई क्रॉस क्वेश्चंस इसलिए किया जाता है ताकि उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो समझ में तो आएगा कि ऐसे किया था बट ऐसे नहीं था तो अब ऐसे हो गया। एनीवेज छोड़ो, आपको क्यों ही मैं कंफ्यूज करूं जब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, इसको तो प्रोनाउंस करने में बड़ा दिक्कत है। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए दो कंडीशंस है हमारे पास। पहला क्या है, कंसिडर S1 इज x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 इज इक्वल टू 0
NH2 is x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0. These circles will be orthogonal if 2g1g2 plus f1 f2 is equal to c1 plus c2. ये कब ऑर्थोगोनल होंगे? जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब देखो ये आया कहाँ से, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो मेरा r कितना होता है r1, मैंने अभी नहीं पढ़ा है इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से मैं पढ़ती आई हूँ। g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, ये मेरा r1 होता है। r2 कितना होता है? रूट ओवर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ये मेरा r2 होता है। और आपका c1 कितना होता है? माइनस g1 कॉमा f1 हो जाएगा। एंड आपका c2 कितना होगा? माइनस g2 कॉमा f2। ठीक है, g1 f1 एंड ये माइनस g2 f2। नाउ c1 c2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, सो जगह ही नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये g2 माइनस g1 द होल का स्क्वायर प्लस f2 माइनस f1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, g2 स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर माइनस 2g1 इंटू g2। ठीक है, 2g1 g2 प्लस f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस 2f1 इंटू f2 विच इज इक्वल टू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस ये कितना है g2 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर माइनस c2। सो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. Okay. ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, जब आपने इसका फॉर्मूला देख लिया तो अगेन जैसे ही हम लोग फॉर्मूला देखते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये आपका ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं इसको कराती हूँ ना सॉल्व, आपसे तो हो नहीं पाएगा अभी। s1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2ky प्लस 6 इज इक्वल टू 0। s2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी मैं 1 क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो हम लोग एक टेबल बनाएंगे अब से ऑर्थोगोनैलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूले में क्या दिया है, 2g1 g2 f1 f2 एंड c1 c2, तो हमें हर चीज दो दो चाहिए, यानी टेबल बनाना पड़ेगा। जब भी आप g निकालोगे ना, ध्यान देना, x के कोएफिशिएंट को डिवाइडेड अपॉन 2 करोगे, y के कोएफिशिएंट को डिवाइडेड अपॉन 2 करोगे, तब आपका g और f मिलेगा। x को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट है 2, 2 अपॉन 2 1। f के यहाँ पे y वाले को लोगे, मतलब k, क्योंकि 2 अपॉन 2 1, 1 k हो जाएगा। कांस्टेंट जो है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, उसको 6 ही रखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 0, क्योंकि x तो है ही नहीं इधर, ये हो जाएगा k, ये कितना हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट ही k दिया हुआ है। नाउ 2g1 g2 प्लस 2
F1 F2 is equal to C1 plus C2. तो 2 into 1 into 0 plus 2 into k का स्क्वायर is equal to 6 plus k. ठीक है, so 2k स्क्वायर minus k minus 6 is equal to 0. ठीक, 2k स्क्वायर मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, -4k प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2k प्लस 3 मिल जाएगा एंड k माइनस 2 मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 0. अगेन फैक्टराइज करोगे तो देयरफॉर आपको जो k की वैल्यू मिलेगी ना, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 कॉमा -3/2. ठीक है, ये 2 एंड -3/2 हो जाएगा. ये आपको दो वैल्यूज आपको मिल गई. बच्चे लोग समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, यस मैम. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका कंडीशंस में. A circle passes through origin and has its center on the line y is equal to x. If the circle cuts the circle cuts the circle. लो, अब एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट करके निकाल रहा है ऑर्थोगोनली, देन इट्स इक्वेशन इज. अगर ये इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा तो इसका इक्वेशन कितना बनेगा? जनरली हमसे यही पूछा जा रहा है. तो सी, एक सर्कल पहले मैं बड़ा बना लेती हूँ ना, और एक सर्कल छोटा सा बना लेते हैं. यहां से एक लाइन पास करवाया अगर मैंने, स्ट्रेट लाइन, यहां से ये कट के चला गया, सेंटर होगा हमारे पास एंड ये पॉइंट जो होगा 0 0 रख लेते हैं, O 0 0. सेंटर हमारे पास कितना होगा, अल्फा कॉमा बीटा आपको सपोज करना पड़ेगा. एंड ये कितना हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स. ये आपका है, मैं इसको सर्कल के अंदर ही रख देती हूँ. y इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, इसका सेंटर आपने अल्फा बीटा सपोज कर लिया. नाउ आपको यहाँ से रेडियस निकालना है. रेडियस कैसे निकालोगे? रेडियस इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा रूट ओवर 2. ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेडियस का. नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. अब आपको रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन जो चाहिए, x माइनस अल्फा द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा रूट ओवर 2 द होल का स्क्वायर. ये हो जाएगा. ठीक है, सो कैसे सॉल्व करोगे इसको? अब खोल दो पूरा ब्रैकेट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 alpha y is equal to 0. Okay. Now next is we also have आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो आपका GFC, सो ये G हो जाएगा, ये F हो जाएगा एंड ये C हो जाएगा. G कितना है आपका, ये माइनस अल्फा, F है माइनस अल्फा एंड ये 0 है आपका. पहले वाले से देखोगे, दूसरे वाले से यहाँ पे देख लो, ये -2 -3 और ये कितना है कांस्टेंट 10 है आपका. ठीक है, ये जो G2 है ये इस वाले इक्वेशन से आया है एंड ये पहले वाले इक्वेशन से आया है. सो 2G1 G2 इज प्लस 2F1 F2 है प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2. ठीक है, सो 2 इंटू 2 अल्फा प्लस 2 इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 10. 10 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1. ठीक है बच्चों, डन. Yes, ma'am.
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से तो मुझे वैसे भी कोई धमकी मिली तो है नहीं कि 2 मेथड मत बताना, तो 2 मेथड बताऊंगी इसमें, दोनों में आपको जो सही लगे वो कर लेना ना। यस मैम। पहले तो मेथड 1 लेकर ही हम लोग चलते हैं। मेथड 1 क्या है आपका? ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a कॉमा बी। a कॉमा बी क्या है हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ga प्लस 2fb प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको जरा बॉक्स में रख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एंड ये जनरल भी आपको पता भी होना चाहिए। हमें निकालना क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं। हमें निकालना है कि if the circle passes through the point AB and cuts the circle x square plus y square equals to k square orthogonally, then the equation of the locus of its center is। आपको इक्वेशन ऑफ द लोकस निकालना है, कहा? उसका सेंटर का। कैसे निकालोगे? ए बी आपने वहां पे लिख दिया पूरा इक्वेशन। नाउ आपका ऑर्थोगोनल विथ, ये किसके संग ऑर्थोगोनल हो रहा है भाई? तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, सो ये जी एफ और सी, अगेन आप क्या करोगे? G1 G2 का टेबल बनाओगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा G, ये मिलेगा F, ये मिलेगा C, एंड ये 0 0 और ये मिलेगा माइनस के स्क्वायर। ठीक है, नाउ फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। सो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू c माइनस के स्क्वायर, c इज इक्वल टू k का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था? जो बड़ा वाला था आपका सेंटेंस, वो 1 था। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है आपका। नाउ एक लाइन खींचती हूँ मैं यहीं पे और इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सी, हमारे पास सेंटर कितना है? सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, जिसको हम बोलते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ। अब इसको भी आपने क्या ले लेना है भाई? इसको ले लेना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सब हो गया। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, पहले इक्वेशन में सबको अभी आप रखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a अल्फा माइनस 2b बीटा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ रिप्लेस अल्फा कॉमा बीटा विथ एक्स कॉमा वाई। रिप्लेस करोगे अगर तो आपका 2ax प्लस 2by माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, यही तो आपका आंसर भी था, मुझे लग रहा है ये आपका आंसर है। ये तो पहले मेथड से आ गया, दूसरा मेथड भी देख लो। हाँ, चलो स्लाइड लेकर आते हैं। नाउ यू सी दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड मेथड टू आपका जनरली क्या है? अगेन वही सर्कल आपका डायग्राम रहेगा, और यहाँ पे जी एफ और सी अगर आप लोगे, या फिर बच्चों एक ही मेथड छोड़ दूं क्या आपको बता के? दूसरे में कंफ्यूज हो जाओ, छोड़ दो एक ही मेथड बता के, ये बहुत बड़ा भी है। रहने दो, एक ही में रखते हैं ना, क्यों कंफ्यूज होना। पहला मेथड समझे कि नहीं समझे? किधर गए भाई? पहला मेथड समझे ना सारे लोग? यस मैम।
आज मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। मैं क्या ही पूछ रही हूँ अभी। छोड़ो, 6 बच्चे हैं तो एक ही मेथड काफी है, 12 बच्चे होंगे तो 2 मेथड। ठीक है। वैसे यस आप मैम। सबने क्लास क्यों अटेंड किया? आज मुझे जानना था, आप सबने क्लास क्यों अटेंड किया? आवाज नहीं आ रही सेजल, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस बच्चों, बताइए। आप लोग की फिजिक्स की तैयारी अच्छी हो गई है, या तो मैथ्स पढ़ने का मन। मैम हमारा पेपर नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 19 से लगेंगे। मैम मेरा कल कंप्यूटर का पेपर है। ओके ओके, ऐसे कंप्यूटर को कौन ही वो करता है। 19 से मतलब अटेंडेंस मेरा और गिरेगा। मैं तो जिस मैम दिन हम लगाएंगे सोच रही हूँ क्लास। एक या दो, अच्छा एक या दो बच्चे अगर आए ना तो मैंने क्लास नहीं लेना है। पहली चीज तो लेना ही नहीं है क्लास, उसको J2 में शिफ्ट कर। ओ हो। J2 में नहीं मैम, हाँ, J1 में थे हम J1 नहीं, ठीक है। J2 में जाके लड़ाई करते हैं सभी। अब 2 बच्चों को लेके तो मैंने ना पढ़ाना है, 6 बच्चे हैं तो मैं मेथड 1 रहने दो, 2 में मत जाओ। 2 में जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा डिराइव करना पड़ेगा आपको, रहने दो। चलो, यस। अभी जो ऑर्थोगोनैलिटी तो आपका टॉपिक खत्म हो गया है, देखो ठीक है। एक और टॉपिक आता है जो मैंने सोचा था नहीं हो पाएगा, बट लगता है हो ही जाएगा, पढ़ लेते हैं इसको। रेडिकल एक्सिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट थोड़ा मोड़ा तो है ही। रेडिकल एक्सिस क्या होता है? द रेडिकल एक्सिस ऑफ two circles is the locus of a point which moves in a plane in such a way that the lengths of the tangents drawn from it to two circles is equal. बहुत ही लंबा चौड़ा भारी सा इसका एक्सप्लेनेशन है। हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं और समझ लेते हैं कि भाई रेडिकल एक्सिस क्या हो तो। आज कपिश सर की क्लास है आपकी? नो मैम। नो मैम, मैम पीयूष सर की थी, वो होगी। अच्छा, मतलब आप आजाद। C1 C2 इसको कनेक्ट कर दो ना, बॉर्डर कनेक्ट कर दो। एंड टेंजेंट्स, मतलब ये मेरा पहला टेंजेंट हो गया, और यहीं से मैंने दूसरा टेंजेंट भी ले लेना है। इनके बीच का एक लाइन जाएगा आपको। बेसिकली यही क्या बनाएंगे आपके रेडिकल एक्सिस, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। ये एक पॉइंट है आपके पास B, ये है आपका A, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आप सभी को पता है, हम P देते हैं जिसको H और K लिया जाता है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, H और K आपको लेना है तो। सो ये है आपका S इज इक्वल टू 0, एंड ये वाला क्या हो जाएगा, ये है S डैश इज इक्वल टू 0। सो S माइनस S डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। सी पी इज इक्वल टू मेरा PB है, रूट ओवर S1P इज इक्वल टू रूट ओवर S1 डैश P है। देन ये आपका बदल जाएगा, S1P इज इक्वल टू आपका होगा S1 डैश P। देन S1P ये माइनस में आ जाएगा, माइनस S1 डैश P इज इक्वल टू 0। S कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड S डैश कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो पी एच कॉमा के इज नाउ, P है आपके पास तो P को A के संग लगाना है एंड P को B के संग लगाना है। सो द नेक्स्ट इज PA इज इक्वल टू PB। तो PA कितना है आपका, पहले ये लगाओ, रूट ओवर में
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2GH प्लस 2FK प्लस C, ठीक है। एंड PB कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2G' प्लस 2F' प्लस C'। सो मैंने आपसे क्या कहा, PA इज इक्वल टू PB होता है। अब दोनों का स्क्वायरिंग कर लो आप, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। सो 2GH प्लस 2FK प्लस C इज इक्वल टू 2G' प्लस 2F' प्लस C'। तो 2G माइनस G' इंटू H प्लस 2F माइनस F' इंटू K प्लस C माइनस C' इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, है ना। ये आपका हो जाना है अब रेडिकल एक्सिस में। एंड रेडिकल एक्सिस को फॉर्मूले की अगर आप बात करो तो यही है उसका फॉर्मूला। थोड़ा लंबा है बट इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। मैंने फॉर्मूले को लिखने में कोई गड़बड़ किया है क्या? रुको यहाँ पे मिटा दूं मैं तो खाली एफ दिखेगा आपको। अभी ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका एक जेई मेंस का क्वेश्चन लगा लें क्या? चलो, आपको फोन भी वाइब्रेट करके कह रहा है हाँ हाँ लगा लो लगा लो, इसीलिए तो हूं मैं क्लास में, लगाने के लिए ही तो क्वेश्चंस। यस इसका है मैम। क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है ये, सी द कॉमन tangent टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से ये पास करेगा? सबसे पहले देखो, C1 लिखो जो कि है मेरा 0,0। R1 लिखो, R1 कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। देन C1 इंटू C2 लिखो, ये हो जाएगा C1 C2 मेरा रूट ओवर 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो C2 कितना है, C2 है आपका -3 माइनस 4। R2 कितना हो जाएगा रूट ओवर 9 प्लस 16 माइनस ऑफ -24 विच इज इक्वल टू, ये होगा आपका 7, ठीक है। सारी कैलकुलेशंस यही मत सोचना रही अरे मैम ये सब क्या लिखी जा रही है, पता नहीं, सब कैलकुलेशंस आपके फॉर्मूले पे ही है यार, आपको पता है, अभी आपने निकाला था इससे पहले, ठीक है। विच इज इक्वल टू 7, ये हो गया। C1 C2 मैंने पहले ही निकाल दिया। नाउ अब क्या करोगे, C1 C2 इज इक्वल टू मॉड में R1 माइनस R2 ले लो। क्यों लिया है हमने C, ये सर्कल है आपका एंड यहीं से आपको एक और सर्कल है, कॉमन टेंजेंट है इनका, तो कॉमन टेंजेंट मतलब एक लाइन नीचे की तरफ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया। और ये वाली चीज क्या होगी इसकी, रेडिकल एक्सिस, ठीक है, रेडिकल एक्सिस हो जाएगी एंड ये हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन में लिख रही हूँ, प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24। सो -6x माइनस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके बच्चों? ठीक है, निकल यस गया मैम। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। आज की क्लास के लिए मैंने इतने ही टॉपिक्स ही लिए थे आपका, बेसिकली ये ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स एंड रेडिकल एक्सिस, और तो कुछ मैंने टॉपिक लिया नहीं था। ये दो हमारा इंपॉर्टेंट है,
इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं पहले आपका। बाकी आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, यानी कि कल ही होगा नेक्स्ट क्लास ना, तो कल हम पढ़ेंगे PYQ along with फैमिली ऑफ सर्कल्स, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई डाउट वाउट है तो पूछो मेरे से। मतलब हमें बेसिकली ना देखो 5-10 मिनट क्लास का डाउट सेशन रखना होता है, बट यहाँ तो डाउट हो तब ना मैं सेशन करवाऊं, ना डाउट है ना सेशन ही हो रहा है, सेशन हो रहा है डाउट नहीं है, उल्टा ही चल रहा है। नो डाउट्स। जो आपने टेस्ट दिया था संडे का, उसका PDF पढ़ा उठा करके? नहीं, स्कूल के एग्जाम्स में बिजी हो। हम्म। यस मैम। क्या किया जाए फिर बताओ, छोड़ दिया जाए या कुछ और किया जाए? मार दिया जाए। अरे मारना नहीं है, पागल हो क्या, अभी तो एक मरते मरते बच्चा है। क्या किया जाए? मुझे तो सबसे बड़ा डाउट यही है कि हमारे क्लास को क्या हो गया है, पहले जैसा कुछ भी ना रहा। तो देखो, जरूरी क्या नहीं है, क्या हो गया? जरूरी नहीं है कि आप क्लास को 60 मिनट लगाओ या 70 मिनट लगाओ। जरूरी ये है कि कम टाइम में क्वालिटी वाली चीजें पढ़ लो तो वो बेटर है। मेरा तो शुरू से ऐसे ही रहा है भाई, मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाती, ये मैं ओपनली बोलती हूँ। जितना आज का टॉपिक है वो हो गया तो वेल एंड गुड, बच्चे समझ गए तो वेल एंड गुड, वरना तो 70 मिनट तक पढ़ाते रहो, कोई मतलब नहीं। एनीथिंग एल्स, कुछ और किसी को कहना है? नहीं कहना? लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही थी, इसके बारे में पूछ रही थी मैं, हमारे क्लास के बारे में। दिसंबर तो खत्म ही हो गया, जनवरी आ जाएगा। अब जनवरी में क्लासेस आपके एंड ही हो जाने वाले हैं, जनवरी मतलब फरवरी तक रहेगा थोड़ा बहुत। हम क्यों? क्यों? हाँ, क्लासेस एंड नहीं करने हैं। 12th तक नहीं होंगे? हाँ, 12th तक मतलब। ये कोचिंग 12th में नहीं होगी? हाँ तो होगी, ऐसे किसने बोला कि कोचिंग एंड हो जाएगा? अरे बाप रे, मैंने ऐसा नहीं बोला, कोचिंग एंड आप नहीं तो होगा। बोल रहे जनवरी फरवरी में end हो जाएगी। क्लासेस। मतलब कि आपका 11th क्लास तो जनवरी तक ही चलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा फरवरी में देखा अच्छा। जाता। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा जनवरी में। फिर अगर आपको बहुत प्यार होगा तो फरवरी में थोड़ा चलाएंगे, उससे भी ज्यादा प्यार होगा फिर और चलाएंगे, पूरा ही प्यार होगा, नहीं छोड़ोगे तो पूरी फरवरी चलाएंगे। ठीक है। मैम फिर क्या, रिजल्ट लेके 12th में नहीं जाना? जाना है ना, 12th का क्लास होगा। यस मैम मैम। हमारा तो पंगा है। रिजल्ट। आ जाएगा, मैम हमारा भी आ किसी चीज का जाता। डर होना फिजिक्स का है। फिजिक्स तो भाई बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, उसको कुछ मत बोलना आप लोग। ओहो। मैम मैम पास ही फेवरेट। के लिए 1 मार्क्स भी आ जाना बड़ा है, बस पास होनी चाहिए। मेरे तो सबसे ज्यादा फिजिक्स ही अच्छा रहा है जीवन में, क्या ही बोलूं मैं, मैथ्स उसके बाद अच्छा हुआ मेरा, पहले फिजिक्स अच्छा था फिर मैथ्स अच्छा हुआ। मैम स्कूल में तो पास होने में बड़ा मुश्किल है। यस मैम। क्यों, स्कूल मैम के बड़ा फेल टीचर्स कर नंबर वंबर नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मैम देते स्कूल मैम। में ज्यादातर फेल टाइम करते हैं। मार्किंग है। ये कौन सा मैम स्कूल है? उन्हें मैम बड़ा सुना है। ये 11th में बड़ा फेल किया उन्होंने बच्चों को। 2-3 पास हुए हैं 12 बस +1 में। यस मैम बड़े सुने हैं। तो ओह, 12th के सारे बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ 2-3 बच्चे पास हुए हैं, बाकी फेल हैं। अरे नहीं नहीं, उन लोग की बात मत सुना करो आप, ऐसे कैसे फेल हो जाएंगे? गवर्नमेंट का स्कूल है आपका, प्लस हिमाचल सरकार तो सबको फेल भी नहीं करती है, रिजल्ट तो हम देखते हैं, पास ही होते हो आप लोग। मैम टीचर्स मैम हमारे साथ तो में 12th वाले डरा देते हैं। मैम टीचर्स भी बोलते ज्यादा पूछ रहे इनसे ज्यादा तो स्कूल से वो चले गए कि +1 कहीं और से करेंगे। अच्छा आप एक बात बताओ, जेन्युइनली आपसे पूछ रही हूँ मैं, रुक जा किधर गए आप? इधर ही है।
रुक जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, अब तो हमारा क्लास हो गया ना, क्लास की बातें खत्म।